जब दुनिया सच को झूठ और झूठ को सच बना दे, जब आंखें देखती सब कुछ हों मगर समझ कुछ ना पाएं, जब हर तरफ फितना हो और बातिल राज कर रहा हो, तो जान लें दज्जाल का दौर आ चुका है। लेकिन एक नूर है, एक ऐसा नूर जो जमाने के हर अंधेरे को चीर देता है। उस नूर का नाम है विलायते मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और वही नूर आखिर में मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सूरत में फिर ज़हूर करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे दज्जाल का असल चेहरा और उसका निज़ाम, विलायते अली अलैहिस्सलाम का रूहानी हथियार, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और दज्जाली निज़ाम की तबाही, और सबसे अहम आज के दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम से जुड़ने का तरीका। ये वीडियो महज मालूमात नहीं, ये एक रूहानी दावत है, तो दिल से सुने, दिमाग से समझें, और अगर ये पैगाम हक लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और दास्तान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करके मौला अली अलैहिस्सलाम वाले काफिले में शामिल हो जाएं। तो आइए चलते हैं इल्म के इस समुंदर में गोता लगाने, जहां हर मौज कहती है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच कहने पर दुनिया आपको पागल कहती है और झूठ बोलने वाला हीरो बना दिया जाता है? कभी सोचा कि दिन दिहाड़े झूठ बोलने वाला लाखों फॉलोअर्स ले जाता है और हक बोलने वाला सिर्फ तन्हाई का सामना करता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये फितना है और ये दज्जाल का दौर है। आप दज्जाल को सिर्फ एक शख्स समझते हैं, नहीं, वो तो एक सिस्टम बन चुका है, एक ऐसा जाल जो हमारी नजरों, कानों, सोच, यहाँ तक के रूह को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। स्क्रीन पर नजरें दौड़ाएं, हर लम्हा आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं, ना कि वो जो हक है। चमक, दौलत, शोहरत, नफ्स परस्ती, ये दज्जाल के हथियार हैं और सबसे बड़ा हथियार बातिन को भुला देना है। याद रखें, दज्जाल एक आंख से देखता है और वो आंख जाहिर की है, उसे बातिन का नूर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो उस नूर से जलता है। आज जब हर चीज मसनूई हो चुकी है, मोहब्बत मसनूई, इल्म मसनूई, हत्ता के इंसान भी मसनूई हो गए, तो फिर दिलों की गहराई में कौन उतरेगा? कौन दिखाएगा असल चेहरा इन चमकती चीजों का? दज्जाल तब कामयाब होता है जब लोग विलायत से कट जाते हैं, जब अली अलैहिस्सलाम वाला दिल दुनिया वाले नफ्स के ताबे हो जाता है, और यही आज हो रहा है। सवाल ये है, क्या हम उस दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं जो आएगा, या उस दज्जाल को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आ चुका है, जो हमारी आंखों में है, हमारी चॉइसेस में है, हमारी जिंदगी में है, हमारी खामोशी में है? यही वो लम्हा है जब हम फैसला करते हैं हम दज्जाल के गुलाम हैं या अली वाले। लेकिन रोशनी का दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी भी एक दर है, एक नूर है जो हर फितने को जलाकर राख कर देता है। वो है विलायते अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फर्ज करें एक दिन अचानक वो लम्हा आ जाए जब दज्जाल आपके सामने खड़ा हो, अपनी चमकती आंख से आपको देख रहा हो, फरेब की जुबान बोल रहा हो और आपके ईमान की कीमत लगाई जा चुकी हो। पूछें खुद से, क्या आप पहचान लेंगे कि ये दज्जाल है, या उसके खुशनुमा अल्फाज, जदीद टेक्नोलॉजी और अमन के वादे आपको भी बहा ले जाएंगे? ये सवाल फलसफियाना नहीं, ये हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि दज्जाल सिर्फ बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से उभरेगा, आपके नफ्स की कमजोरियों से, आपके लालच, आपके खौफ, आपकी तन्हाई से। वो आपसे कहेगा सच छोड़ दो, सुकून पा जाओ, विलायत छोड़ दो, दुनिया पा जाओ, हक के बजाय हुजूम में शामिल हो जाओ। और आप अगर सिर्फ जाहिरी इल्म पर हैं, सिर्फ जुबानी इबादत पर हैं, तो आप शायद उसकी बातों को सच मान लें। ये वो मुकाम है जहां विलायत का राज समझ आता है। दज्जाल के सामने सिर्फ वही टिक सकता है जो अली वाला हो, जिसकी रग रग में जुल्फ़िकार की काट हो, जिसके दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि सपरे रूह हो, ऐसा खंजर जो दज्जाली फरेब को काट दे। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो बातिल को एक नजर में पहचान लेते हैं, जो बातिन की आंख से देखते हैं और हक को अलहदा कर देते हैं, चाहे वो फरेब में कितना भी लिपटा हुआ हो। याद रखें, जब दज्जाल सामने आ जाएगा तो उस वक्त फकत मौला अली अलैहिस्सलाम वाला बाकी रहेगा, बाकी सब फरेब में गुम हो जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आपकी पहचान मौला अली अलैहिस्सलाम वाले की है
या आप भी उस हुजूम में हैं जो आने वाले फितने को तमाशा समझ रहा है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा नूर है जो इस फितने को जलाकर राख कर देगा। कायनात के हर दौर में हर फितने के मुकाबिल एक नूर कायम रहा है, ऐसा नूर जो ना झुकता है, ना बिकता है, ना टूटता है। वो नूर मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर है। जब दज्जाल सिर्फ जाहिर को देखता है तो मौला अली अलैहिस्सलाम बातन को चीर कर देखते हैं। जब दज्जाल फरेब के पर्दे डालता है तो मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ एक निगाह से हक और बातिल में फर्क कर देते हैं। जुल्फिकार सिर्फ एक तलवार नहीं थी, वो ऐलान था कि ये जमीन अब बेसहारा नहीं है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को दिल से तस्लीम किया जाए तो बातिन में एक तलवार नमूदार होती है जो दज्जाल के हर नफसी वार को रोक लेती है। विलायत का मतलब सिर्फ मोहब्बत नहीं, विलायत एक रूहानी ताल्लुक है जिसमें मुरीद, फकीर या चाहने वाला अपने नफ्स, अपनी सोच, अपनी रूह को मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर के हवाले कर देता है और यही विलायत दज्जाल के हर वार को रद्द करती है। जब आप दुनिया से टूटे हुए हों, तन्हाई में हों, कमजोर हों, तो ये विलायत आपको थाम लेती है। जब दज्जाल कहता है मेरे पीछे आओ तो विलायत कहती है ठहरो, बातिन को देखो, ये अली का फैज नहीं, ये फरेब है। यही वो नूर है जिसके बगैर कोई दीनी इल्म, कोई इबादत, कोई हज आपको फितनों से नहीं बचा सकता। और अब वही नूर फिर से जलवागर होने वाला है, ज़हूर की सूरत में, वापसी की सूरत में, मगर नाम होगा इमाम महदी अलैहिस्सलाम। वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो बातिन में मौला अली अलैहिस्सलाम ही का ज़हूर है। वो अली जो अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सूरत में दज्जाल से आखिरी जंग लड़ने आ रहे हैं। और सवाल ये है, क्या आप इस जंग के लिए तैयार हैं? क्या आप विलायत की इस सफर में हैं? क्या आप उस लश्कर का हिस्सा हैं जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल को रौंद डालेगा? दुनिया बेकरार है, आसमान खामोश है, जमीन तंग और हक के पैरोकार मायूस क्यों? क्योंकि वलिये कामिल पर्दे में हैं और जुल्म बेपर्दा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जमीन फिर से एक सदा सुनेगी, एक गूंज, एक ज़र्ब जो दज्जाल के महलों में जलजला ले आएगी। और वो सदा मौला अली अलैहिस्सलाम की होगी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लबों से। जान लें, इमाम महदी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मुजाहिद नहीं, वो सिर्फ एक निजात दहिंदा नहीं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की वापसी हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कभी खैबर के दरवाजे उखाड़ते थे, अब पर्दे के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम बनकर आएंगे। लेकिन उनके वार पहले से ज्यादा शदीद होंगे और दुश्मन पहले से ज्यादा मक्कार। वो आएंगे और हर फरेब को चीर कर रख देंगे, हर जाहिरी दीनदारी को बेनकाब करेंगे और ऐलान करेंगे, दीन वो है जो मेरे बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल से निकला। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दर हकीकत विलायत अली अलैहिस्सलाम की तकमील है। वो हर वली के वारिस, हर फकीर की दुआ का जवाब, हर महरूम दिल की उम्मीद और हर अली वाले के इमाम होंगे। वो दज्जाल को शिकस्त देंगे, ना मिसाइल से, ना फौजों से, बल्कि नूर से, निगाह से, बातिन से। वो आएंगे और दुनिया को याद दिलाएंगे कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में सजदे में शहीद हुए थे तो दरअसल जमीन पर अदल रो पड़ा था। अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलवार वही जुल्फिकार होगी और उनके हाथ वही मौला अली अलैहिस्सलाम के होंगे जो दुनिया से फितना, नफाक और दज्जालियत का वजूद मिटा देंगे। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि हम उनके आने तक कहाँ खड़े होंगे। क्या हम विलायत से जुड़े हैं या इस दज्जाली सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं? याद रखें, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम वाले उनका साथ दे सकेंगे, बाकी सब सिर्फ देखते रहेंगे या शायद उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हों। आखिर में अब हम जानेंगे कि आज के दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम से मदद कैसे मांगें और किस तरह उस विलायत का फैज हर दिल तक पहुंच सकता है। चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। जब फितने फैल चुके हों, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब बातिन जख्मी हो जाए और रूह तड़पती हो, तो बंदा किसकी तरफ देखे, किस दर पर जाए? कौन है जो इस दज्जाली धुएं को चीर कर उसे अपने सीने से लगा ले? मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मगर सवाल ये है, क्या आज के दौर में इस फासले, इस पर्दे, इस हंगामे में अली अलैहिस्सलाम से मदद मांगना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ तारीख की हस्ती नहीं, अली रूह की धड़कन है।
वो फकीर जो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को दिल में बिठाता है, उसके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम हर लम्हा हाजिर होते हैं, बातिन में, ख्वाब में, दिल की जुबान में, या कभी किसी दरवेश, किसी कलंदर, किसी फकीर की सूरत में। मदद मांगने का तरीका क्या है? ना अल्फाज में शर्त है, ना मुकाम में। शर्त सिर्फ एक है, दिल सच हो, आजिज हो और अली वाला हो। जब आप तन्हाई में हों, हाथ उठाएं और सिर्फ इतना कहें, या अली ये मेरा बातिन आपके हवाले, मुझे फितनों से बचा लें, मुझे इस दज्जाली दौर के धोखे से निकाल लें और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल कर लें। याद रखें, मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले को दज्जाल छू नहीं सकता, और अगर आपका दिल सच्चा है तो विलायत आपको अपनी पनाह में ले लेगी, ऐसे जैसे बचपन में माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। अगर आपको फकीर मिले जो मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करे, उसके पास बैठें। अगर आपको ख्वाब में, दिल में या किसी लम्हे में मौला अली अलैहिस्सलाम की खुशबू आए तो रुक जाएं, वो वक्त आपकी बख्शिश का दरवाजा है। विलायत आज भी जारी है, फैज आज भी मिलता है, मगर सिर्फ उनको जो झुकते हैं, रोते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते हैं। दज्जाल के खिलाफ आखिरी हथियार कोई फलसफा नहीं, बल्कि विलायत अली अलैहिस्सलाम है, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सूरत में ज़हूर करने जा रही है। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा हो तो याद रखें, आपको चुन लिया गया है। अब इस फैज़ को आगे पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, बल्कि विलायत के पैगाम के लिए है। दज्जाल के मुकाबिल हम सब को अली अलैहिस्सलाम के खैमे में जमा होना है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ देना है। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। मेरा नाम है एजाज काज़मी। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल, जिस पर हम रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।